जमीन का आवंटन जो है आपके घर के अगल बगल जितने गरीब लोग हैं, ठीक है, और वो लोग बेचारे जो हैं बरसों से अपना घर बना करके रह रहे हैं, उनको जी। जमीन क्यों सरकार आवंटित नहीं कर रही है? सरकार का दोष है। हम लोग क्या करें, हम लोग तो बहुत कोशिश किए, बोल रहा शहरात का नहीं हुआ। सर आप तो 10 साल तक मुखिया रहे हैं, और उस समय आप आप 10 साल तक मुखिया रहे हैं, आपकी पत्नी में 10 साल तक मुखिया रही हैं। जी, आप भी तो साथ थे सर। हम लोग क्या मैं करें, हम लोग आपके कोशिश साथ से था उस समय, ठीक है। हाँ। तो सर हाँ, क्या कारण है कि प्रशासन आपके लाख प्रयास के बाद कि गरीबों को जो है उनको क्या कहते हैं, जहाँ बसे हैं वो ज़मीन उनके नाम आवंटित कर दिया जाए, और आज तक वो आवंटित नहीं। असल बात यह है कि वो जमीन है शहरात का। लेकिन सर हाँ। आपके ही दौला पंचायत में 1984 में 12 एकड़ ज़मीन सैरात की थी, और उसको जो है सैरात से रद्द करके गरीबों में बांट दिया गया था। सही तो बात है, हम लोग भी चाहते हैं। आज वो तो आज अच्छी बात है, सबको मिल जाएगा, अच्छी बात है। आप ये चाहते हैं ना कि सारे गरीबों को जो है जितने में बसे हुए हैं उतनी ज़मीन एकदम आवंटित मिल कर दिए? जाए। 100% हम लोग ये है, सहमत है कि हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। आप अपना सर पूरा नाम बता दीजिएगा। अच्छा ठीक। क्या नाम हुआ मेरा सर नाम आपका? है मुबारक हुसैन। मुबारक हुसैन, पूर्व मुखिया, मुखियापति, जी जी जी। पिछला पंचायत। पिछड़ा पंचायत। हाँ हाँ। 10 तो साल मुखिया रहे, उसके बाद जो है कि हम लोग बहुत प्रयास किए, हाल पल के हम लोग जो है पटना तक भी सरकार को भेजे, जी जी। वरना आज तक जो है कि नहीं हुआ। तो हम लोग बहुत कोशिश किए। मतलब आप पटना तक आप लोगों ने जो है क्या कहते हैं कि हाँ गरीबों की जो परेशानी है पटना तक पहुंचाए, हाँ। लेकिन आज तक पहुँचा जो तो है उस पर मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अगर ऐसा हो जाता है तो कम से कम गरीबों को अपनी दो टुकड़े की गरीबों भूमि। क्या गरीबों का क्या सर, हम लोग समझे कि हम लोग के एक नया त्योहार आ गया। नया त्यौहार वो शुरू हो जाएगा उस दिन ना। जरूर जरूर। मतलब सैरात के खाते से जिस दिन वो भूमि आवंटित करने लायक बन जाएगी, वो उस दिन वो नया त्यौहार होगा आपके वार्ड का। जी जी, सही बात है। और खासकर सारे उसमें हरिजन लोग हैं। और हरिजन लोगों के लिए मतलब सारे लोग तो गरीब ही हैं, आप भी तो क्या हाँ कहते हैं गरीब है। भूमिहीन हैं, आप भी तो गरीब आदमी हैं ना। भूमिहीन है, वहाँ किसी को भी अपने नाम से जो है कि जमीन नहीं है। मतलब उस वार्ड में किसी के नाम से कोई एक धुर भी जमीन नहीं है कहीं पर? नहीं है सर, नहीं है। वाह। ठीक है सर, मैं इसको जो है अब राष्ट्रीय स्तर पर जो है इस सूचना को प्रकाशित करने चल रहा हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद। इसके लिए जानते हैं सर, हाँ ये आज से 2 साल पहले जो है कि अमीन दिया था सर्वे के लिए। हाँ हाँ। कम से कम उस बस्ती से 8-10 लाख रुपया खर्च के ले गया है। हम्म। कितना ले हाँ, गया एक एक सर? आदमी 8-10 लाख रुपया ले गया है। अच्छा, केवल सर्वे के नाम पर? जी जी। अमीन आया था, अमीन जो है कि 20,000, 25,000, 30,000 ऐसे ले गया है। हम्म। दो वर्ष पहले, यानी कि जब तक मैं 2015 तक तो मैं प्रभारी था दैनिक जागरण का, उसके बाद की घटना है ये? हाँ, उसके बाद क्या करना है। चलिए ठीक है सर। मतलब जब आप लोगों ने पटना वटना सब जगह आवेदन दिया तो अमीन आया और वो जो है लोगों से पैसा वसूला और वसूल करके चला गया। चले गया, कम से कम 10 लाख रुपया ले गया। और गरीबों की स्थिति जैसे थी 10 साल पहले वैसे आज भी बनी हुई है, इससे भी बदतर है। उससे भी बदतर हो गई है। जी सर जी। किशनगंज धन्यवाद प्रखंड सर। में मैं पिछला पंचायत इस है, खबर और को जो है वहाँ राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित करने चल रहा हूँ। ठीक है सर। प्रधानमंत्री प्रणाम। सड़क बनी हुई है, तमाम अनुसूचित जाति परिवार के लोग बसे हुए हैं, और उन लोगों का कहना है कि हम लोगों को ज़मीन जो है बंदोबस्त सरकार इसलिए नहीं कर रही है कि कहती है कि ये सैरात की ज़मीन है। सर सैरात की ज़मीन किसे कहते हैं? सैरात का ज़मीन जब 1952 में सर्वे हुआ था, वो भूमि योग उपजाऊ भूमि योग ज़मीन नहीं था। गड्ढा, तालाब और नदी टाइप का, झील टाइप का ज़मीन को सर्वे में सैरात दर्ज कर दी है। दर्ज किया। लेकिन आज के दिन में उस ज़मीन का नेचर अगर बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है, वो ज़मीन उपजाऊ के लायक हो जाता है, तो सैरात से मुक्त किया जा सकता है। सैरात से मुक्त करने का पावर हमारे अपर जिला पदाधिकारी को है।
एडीएम साहब का है ये अधिकार, और सैरात से मुक्त करके गरीब, भूमिहीन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को बंदोबस्त किया जा सकता है। सर, क्या आपके संज्ञान में ऐसी कोई घटना है जहां सैरात की ज़मीन मुक्त की गई हो और गरीबों को आवंटित की गई हो? देखिए, मंझौक मौजा में आपका डेंगा बांक था, वो 84-85 में मैं उस ज़मीन को सैरात से मुक्त करवाया था। आपका बसंतपुर मौजा में है 1 एकड़ 60 डिसमिल ज़मीन जो सैरात से मुक्त किया गया था, और वहाँ पर मंझौक मौजा में जो है वो बांक वाला ज़मीन जो राजकुमार ऋषि देव के नाम से, उसका भाई के नाम से बंदोबस्त भी हुआ है ज़मीन का। और जहाँ जहाँ पर इस तरह का ज़मीन है, आज के दिन में सरकार को चाहिए सैरात वाला ज़मीन को, अगर जो उपजाऊ है, अगर उपजाऊ वाला ज़मीन को सैरात से मुक्त करके उस गरीब के बीच में बंदोबस्त कर दिया जाए। धन्यवाद सर। आपका पूरा नाम? राजेंद्र पासवान, महिनगांव पंचायत मुखिया। धन्यवाद सर। बहुत सारी असुविधा है मनरेगा में, इसीलिए मजदूर परेशान है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। मजदूरी सर जो 184 है, 192 जो भी सरकार की है, क्या लगता है कि ये मजदूरी उचित है? नहीं, ये तो सरकार ने जो तय किया है ये बहुत ही कम है, क्योंकि जनरली आज 300 रुपये से कम में हम लोग को मजदूरी नहीं मिलती है, चाहे वो खेती का काम हम लोग करवाएं या और कुछ काम करवाएं। 300 रुपये से कम में तो कोई जाना नहीं चाह रहा है, तो उसके लिए बहुत कम है। सरकार को चाहिए कि मनरेगा के रेट को बढ़ाया जाए, कैरेज डालवा जाए, तब जाके उसमें तेज़ी आएगी काम में। कुछ सड़कें हैं पड़ी हुई, लेकिन कैरेज नहीं होने के कारण, मिट्टी उपलब्ध ना होने के कारण सड़कें नहीं बन पा रही हैं। बहुत सारी असुविधा है जिसको हम लोग झेल रहे हैं। किसान को अपने खेतों में काम कराने के लिए कम से कम 300 रुपये मजदूरी देनी ही पड़ती है जी, और इससे कम में मजदूर जो है अत्यंत लाचार होंगे, कहीं काम नहीं मिलेगा, तभी आकर के मजबूरी में जब कुछ आकर काम नहीं मिलेगा, फिर मजबूरी में आके तब जाकर वो मनरेगा में काम करना पड़ता है। और दूसरी दिक्कत ये है कि वक्त पे पैसे नहीं मिलते हैं ना, कम से कम 2 महीने के बाद भुगतान होता है, 1.5 महीना 2 महीना के बाद। तो मजदूर क्या खाएगा, क्या करके काम करेगा? मतलब मजदूरी एक तो बहुत कम है, दूसरा जो है भुगतान जो है समय पर नहीं हो रहा है जी, जिसके वजह से काम बाधित हो रहा है। और सर, क्या सरकार करे आपकी पंचायत में कि किसी अदर क्षेत्र में या सब्जी पर आधारित कोई उद्योग, ऐसा कुछ संभावनाएं हैं आपकी पंचायत में जिस पर सरकार अगर पहल करे तो लोगों को रोजगार मिल सकता? सरकार की तरफ से तो कुछ पहल नहीं है। सब्जी की खेती के लिए हमारे यहाँ पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, लोग कर भी रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से किसी किस्म का कोई अनुदान नहीं मिल रहा है। सिर्फ वक्त पे बीज या खाद सब्सिडी पे मिल जाता है, तो किसान लेते हैं, वो भी गिने चुने किसान जिसका रजिस्ट्रेशन है। हमारे पंचायत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मसला है पंचायत भवन। पंचायत भवन में 13 डिसमिल जमीन है, आसपास घनी आबादी होने के कारण वहाँ जमीन उपलब्ध नहीं है। जो भी जमीन उपलब्ध है वो महानंदा किनारे है, जहाँ पंचायत भवन बनवाना असंभव है। सैलाब में 5 फीट 6 फीट पानी रहता है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि उसी 13 डिसमिल के अंदर सरकार अगर हमको नया पंचायत भवन बनवा देती तो एक 2 तल्ला बन जाता, एक ग्राम कचहरी बन जाता, एक पंचायत भवन बन जाता। सबसे बड़ी परेशानी अभी पंचायत भवन लेके है, अभी हम तत्काल उसकी मरम्मती करवा रहे हैं, तो मरम्मती में भी वो काम उस तरह की नहीं हो पा रहा है ना। सरपंच का भी कार्यालय, मुखिया का कार्यालय, काफ़ी दिक्कत होती है। फिर यहाँ सबसे बड़ी असुविधा हमारी ये हो गई है कि हम लोगों ने एक रूम वो इसको उप स्वास्थ्य केंद्र को दे के रखा है, तो पंचायत भवन में काफ़ी भीड़ लग जाती है। यानी कि पिछला पंचायत में पंचायत भवन का नक्शा जो है वो नए सिरे से स्वीकृत कराना जरूरी है, और यह तो पंचायत भवन के अगल बगल जो है सरकार जमीन अधिग्रहण करके जो नक्शा पास है बिहार प्रदेश में उसके अनुसार निर्माण कराए।
हम लोगों ने 2 बार लिख के दिया है जी, जी। डीडीसी के यहाँ, डीएम के यहाँ, कि उसी जमीन पे कुछ ऐसा नक्शा बना के 2 मंजिला मकान बनाया जा सकता है जो जहाँ काज पूर्ण तरीके से हो सके और देखने में भी अच्छा लगे। और पंचायत भवन के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है, खास बात ये रहा है। और जहाँ भी जमीन पंचायत भवन स्थित है वहाँ जमीन नहीं है उपलब्ध। और कुछ लोगों का है तो वो लोग देना नहीं चाह रहा है मुफ्त में, चूँकि जो जमीन अभी काफ़ी महंगी हो गई है। लोगों के पास इतनी ज़मीन नहीं है कि 10 डिसमिल 5 डिसमिल दान खैरात कर दे। अच्छा, लोगों के पास बहुत सीमित ज़मीन बची हुई है जी और लोग उसको जो है किसी भी कीमत पर जो है किसी विभाग में देना नहीं चाहते। जी। चलिए सर, तो अब विधायक जी से कहेंगे कि आपके पंचायत के द्वारा जो प्रस्ताव गया है और उसको जो है किसी न किसी कीमत पर पास करा करके। नहीं, हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। इसमें विधायक जी हमारे पुराने जो थे, नाम तो भी बोले, ये मास्टर मुजाहिद साहब, वो भी काफ़ी कोशिश किए। अब हमारे नए विधायक आए हैं, फिर हम लोग उनसे भी चर्चा करेंगे, उनको भी बोलेंगे कि आप हम लोग के लिए कुछ कीजिए, डीएम साहब से बात कीजिए कि वो नया पंचायत भवन उसी में बन जाए तो लोगों की परेशानी दूर हो जाए। सर, आपका पूरा नाम? रूहुल अमीन, मुखिया प्रतिनिधि पिछला, किशनगंज प्रखंड, किशनगंज प्रखंड, जिला। धन्यवाद सर।